कि पेट्रोल 100 के पार, सरसों का तेल 200 के पार, आपकी पार अखिलेश यादव 300 के पार। क्यों पार? इसकी भी वजह सुन लीजिए। पार इसलिए कि हर आदमी महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में कहा था कि ये 1 महीने का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, अगर मुझे शादी के लिए नहीं हाँ कहूँगा तो मैं कटार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। और हनुमान जी सुन रहे थे, लंका को फूंक दिया। और इसके राज्य में बलात्कार हो रहा है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। उसके माता को, पिता को, चाचा को, वकील को एक्सीडेंट में मारने की जात है। विकास के नाम पर इनको विकास दुबे कानपुर में मिले और रोजगार के नाम पर केवल इनके 550 कार्यालय पूरे भारत में बन गए आलीशान। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और आजमगढ़ में इस वक्त अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिवसीय यात्रा चल रही है। अभी हाल ही में मऊ में उन्होंने एक मीटिंग की है और आजमगढ़ में वो अपने संसदीय क्षेत्र में है। खासतौर पे चुनाव का आगाज हो चुका है और जिस तरीके से लोगों में संदेश दिया गया है, हम बात करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ यादव वर्ग से भी हैं और कुछ मुस्लिम वर्ग से हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि क्या मूड है उनका इस बार और अब की बार वो चुनाव को किस रूप में ले रहे हैं, खासतौर पे मुस्लिम लोग। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान, मैं पूर्व सभासद हूँ। अच्छा जी, आरिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे जो आगामी चुनाव है उसमें मुसलमान का क्या रुख है और क्या सोचता है? मुसलमान का रुख तो साफ क्लियर है कि जिस तरीके से ये झूठ बातों पे आई हुई सरकार, झूठे वादों पे आई हुई सरकार, जो पिछली बार झूठ बोल करके वोट ले करके देश को, प्रदेश को लूट करके एकदम नंगा करने का काम किया है, प्रदेश के अंदर मानवीय सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। राजनीति इस देश की बापू ने और नेहरू ने दिखाई थी कि देश की राजनीति सिर्फ जनता के लिए होती है, ना कि नेता के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? देश का सौहार्द बिगाड़ा, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। आज जब कुछ नहीं कर पाए, 5 साल सिर्फ हवाई में रहा, कहीं हिंदू करते रहे, कहीं मुसलमान करते रहे। लेकिन उस बीच में जो अखिलेश सरकार करके गई, ख़ास तौर से आप आजमगढ़ ज़िले में आप भी हैं, मैं भी हूं, इस आजमगढ़ ज़िले के जो अखिलेश सरकार ने किया, इवन कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार ने जो ज़मीनी काम किए हैं, जैसे आजमगढ़ का रोडों का विस्तार, कलेक्ट्री कचहरी उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 की बना के छोड़ी, रोडवेज नंबर 1 का बना के छोड़ा है, इवन की चीनी मिल बना कर रोज़गार भी दिए और इन सबों को ख़त्म कर देने का काम किया। माननीय अखिलेश महोदय ने मेधावी छात्रों को एक प्रेरणा स्वरूप उनको आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप दिया। आप ये बताइए, जिन बच्चों को पढ़ने के लिए आगे रास्ता दिखाने वाला नेता चाहिए या उनको रास्ते बंद कर देने वाला, लैपटॉप दे करके रास्ता दिखाया। योगी जी ने लैपटॉप बंद करके लैपटॉप और टैबलेट तो दिया जा रहा है और इस तरीके की बातें हो रही हैं जी, तो ये भी तो संज्ञान में आपके होना चाहिए। नहीं, वो तो सब संज्ञान में है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही सजग हो चुकी है, बेवकूफ़ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। अब उसको ये करना है, हिंदू मुसलमान करना है कि प्रदेश का विकास करना है कि नौकरी चाहिए, तेल। मैं एक बात, 2-3 बात और कहूँगा कि पेट्रोल 100 के पार, सरसों का तेल 200 के पार, आपकी पार अखिलेश यादव 300 के पार। क्यों पार? इसकी भी वजह सुन लीजिए। पार इसलिए कि हर आदमी महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। आप ये देख लीजिए कि किसी के पास रोजगार नहीं है, देश को बेचा जा रहा है, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। कभी हम सुना करते थे, मेरे बाप दादा आज तक सुनाते थे कि हम लोग पैदल नहीं, एक्के पे बैठ के जाया करते थे। अगर जीयनपुर जाना हो, बनारस जाना हो तो 1 हफ्ता लगता था, एक्के पे बैठ के जाया करते थे। आने वाली हमारी नस्लें, उत्तर प्रदेश की जनरेशन, वो भी अपने बच्चों को बताएगी कि हमारे भी पिताजी कभी सरकारी नौकरी में थे। आप ये समझ लीजिए, हालात ये बना दिया है, देश को, प्रदेश को प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में बेच दिया है। जो सरकारी टीचर था और इवन की चपरासी था, वो तो नौकरी करके जिला लेता था, आज वो प्राइवेट में 5000 में काम करेगा। देश बर्बाद कर चुके हैं। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास भी और मेरे पास भी कभी फिर पूछिएगा, फिर बताएंगे। लेकिन कुछ और लोग हैं, मैं बात करता हूं कि उनसे कि क्या मूड है अब की बार वोटरों में, खासतौर पर मुस्लिम वर्ग। क्या नाम है आप? परवेज अहमद। परवेज साहब, क्या कहना चाहेंगे, मुसलमान का रुख क्या है? मुसलमान तो पहले भी 99% समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और आज भी मुसलमान समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। उसके अलावा न कोई पार्टी इस लायक है और भाजपा ने तो 5 साल में सिवा यहाँ पे जो है लोगों को बर्बाद करने के कुछ नहीं किया। जो भी उनका एजेंडा था, जो भी उनका वादा था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया।
और यहाँ के लोगों को भुखमरी के शिकार बना दिया। नौकरी चली गई, स्कूल बंद हो गए, तमाम कॉलेज में जो भर्तियां होती थी टीचरों की वो बंद हो गई, तमाम नौकरियों में जो लोग आ रहे थे वो बंद हो गया। इन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को बेचने का काम किया है, कोई यहाँ का विकास नहीं किया है। जो भी विकास था उस विकास को भी इन्होंने रोकने का काम किया है। और जो विकास माननीय अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया था, उस पर अपना नाम दे करके ये उद्घाटन कर रहे हैं। इनकी कोई नई योजना नहीं, इनका नया कोई विकास नहीं, न कोई ये विकास कर पाएंगे। इनसे विकास की बात कीजिए तो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इनसे नौकरी की बात कीजिए तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, महंगाई की बात कीजिए तो ये सिर्फ जो महंगाई के लिए जिसने कुछ कहा वो या तो जेल में सड़ रहा है या तो जो है वो मार दिया गया। इस सरकार से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। मुसलमान का दिखा करके ये हिंदुओं को भी ठगने का काम कर रहे हैं। मुसलमान तो जो परेशान है ही हैं, आम हिंदू भाई भी हमारे परेशान हैं। इसलिए इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला है। सबसे अच्छी सरकार समाजवादी पार्टी की रहती है उत्तर प्रदेश में, चाहे मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो। कुछ और लोग हैं, मैं बात करना चाहूँगा कि क्या मूड बनाया है अब की बार आजमगढ़ के लोगों ने, और ख़ास तौर पे जो बातें चल रही हैं। क्या नाम है चाचा आपका? एकादशी यादव, केंद्रीय विद्यालय का मैं टीचर रहा हूँ। अच्छा। टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर सब रहा हूँ। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। साहब, हम जो सवाल हमारा है कि यादव अब की बार क्या मूड बनाया? यादव नहीं, पूरा हिंदुस्तान भाजपा के खिलाफ है। ये राम मंदिर का नाम लेके 1991 में से आज तक देश में आग लगाए हुए हैं। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में कहा था कि ये 1 महीने का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, अगर मुझे शादी के लिए नहीं हाँ कहूँगा तो मैं कटार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। और हनुमान जी सुन रहे थे, लंका को फूंक दिया। और इसके राज्य में बलात्कार हो रहा है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। उसके माता को, पिता को, चाचा को, वकील को एक्सीडेंट में मारने की जात है। विकास के नाम पर इनको विकास दुबे कानपुर में मिले, और रोजगार के नाम पर केवल इनके 550 कार्यालय पूरे भारत में बन गए आलीशान। रोजगार और लैपटॉप अखिलेश ने बांटा था अपने पूरे 5 साल। ये एक बच्चे को साधारण मोबाइल नहीं दे पाए। कोरोना काल में जो गरीब आदमी है, किसान है, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरा खुद पोता दूसरी क्लास में पढ़ता है और वो लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्ट मोबाइल से वो जो है देश के कंपटीशन में भाग लेता है, 1st 2nd पोजीशन लाता है। और ये गांव के बच्चे जो है, इनको स्कूल बंद हैं, शहरों के स्कूल बंद हैं। मुझे तकलीफ होती है, आंसू नहीं रुकते हैं। देश का क्या हाल होगा? हमें एक हनुमान चाहिए जो भाजपा की लंका को जला डाले, और कुछ नहीं। सूर्या, कुछ और लोग हैं, मैं बात करूंगा। यादव में ही नहीं, पूरे देश की जनता, 130 करोड़ जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। पूंजीपतियों ने देश की शासन सत्ता पर एक तरीके से कब्जा कर लिया है। मोदी जी उनके पैरोकार बनकर सामने आए। उन्होंने बड़े बड़े जुमले और लोगों को सपने दिखाए। सपने दिखा करके उन्होंने 130 करोड़ लोगों को ठगने का काम किया। केवल चंद पूंजीपतियों का ही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। पूरी तरह से जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश पर काबिज हो गई थी, अंग्रेज काबिज हो गए थे, उसी तरह से ये परोक्ष रूप से पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता देना चाहते हैं। मैं कविता के माध्यम से कहना चाहूँगा, धन और सत्ता के लोभी फिर देश बांटना चाह रहे, समता समाजवाद के विरोधी फिर दिलों को बांटना चाह रहे। देश बचाने और बनाने को आओ मिलकर लिखें नई कहानी। गांधी, अंबेडकर या लोहिया बन जाएं रानी लक्ष्मीबाई। देश रहेगा तो ही हम रहेंगे, जब तक समता ममता कायम है। इस बात को जो लेकर बढ़े, ऐसा नेता मुलायम है। ये देश हमारा समता समाजवाद का अटूट गठबंधन है। मन कर्म वाणी के प्रखर पुजारी नेताजी, आपको शत शत कोटि अभिनंदन है। धरा गगन गुंजित पवन में अटल अमिट संदेश हैं। प्रखर पुण्य पूंजित मृदुल मुलायम हृदय अखिलेश हैं, मुलायम हृदय अखिलेश हैं। इस देश की एकता अखंडता को भारतीय जनता पार्टी ने तार तार कर दिया है। इन्होंने देश के अमन चैन को बर्बाद कर दिया है, किसानों को बर्बाद कर दिया, व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। जो ये कहते हैं उसका ठीक विपरीत काम करते हैं।
इन्होंने देश की बात की, भारत माता की जय, जय श्री राम। ये लोग ना राम के मानने वाले हैं, ना भारत माता के नाम को मानने वाले हैं, ना ये किसानों को मानने वाले, ना व्यापारियों को मानने वाले हैं। आप ढंग से इनके बारे में पढ़िए। ये लोग एक गिरोह के तौर पर सत्ता में आए हैं, देश को बर्बाद करके अब जा रहे हैं। लोग समझ गए इनके जुमलों को, अब कोई इनके बांका में आने वाला नहीं है। सभी लोग इस समय उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव जी की बहार बह रही है, अगले मुख्यमंत्री वही हैं। अब शहजाद शमीम नाम है मेरा। सदा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, मुसलमानों का क्या रुख है अब की बार? मुसलमान क्या, सारे लोग, हिंदू मुसलमान हर वर्ग का इस वक्त भाजपा से त्रस्त है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है और समाजवादी पार्टी 300 पार करेगी इस बार और कोई उसको रोक नहीं पाएगा। हर वर्ग समाजवादी के साथ होकर। अच्छा, ये बताइए समीम साहब कि सरकार का ये कहना है कि हमने कोई दंगे नहीं होने दिए, हमने सारे लोगों की सुरक्षा की। खासतौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में मुसलमान जितने सुरक्षित हैं वो दावा करते हैं। क्या आप लोगों को ये लगता है? मुझे तो नहीं लगता। मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं जब आता हूँ तो मैं बहुत डरा रहता हूँ। मुझे लगता है कि कैसे मैं घर पहुँच जाऊँ आराम से, है ना। कभी कोई पुलिस वाले वो कोई भी रोक सकता है, तो बहुत डरा हुआ, बहुत सहमा हुआ है हर मुसलमान। और जितना पिछड़ा वर्ग है वो भी बहुत डरा हुआ है। एक तरफा कार्रवाई होती है, आप पुलिस में चले जाएं, खाली लूटा मारी चल रही है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। गरीब, खासकर गरीब वर्ग जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोगों के अंदर नाराज़गी इस बात की है कि उन्हें जो आश्वासन दिया गया उस पर अनुरूप उनको काम नहीं मिला, उनको वो सम्मान नहीं मिला। खासतौर पे पूर्वांचल का गढ़ जो आजमगढ़ कहा जाता है, वहाँ पे जातिगत समीकरण को लेके जो बातें हैं वो भी सारी बातें हैं। तो इन सब बातों को लेके यहाँ पे मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली और इन्हीं सब के साथ राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।